तो आज बात करते हैं अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्दों की जो हमेशा दिमाग से फिसल जाते हैं। हाँ, कुछ शब्द होते ही ऐसे हैं। बिल्कुल। और हम चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द लेते हैं डेरिसिव। किसी का मजाक उड़ाना या उसकी निंदा करना। हाँ, तिरस्कार करना। और इसका लिंक बड़ा मजेदार है, देरे से शिव। देरे से शिव। हाँ, सोचिए कोई शिव जी की आरती में देर से पहुंचा तो सब लोग तो उसकी निंदा होने लगी। बिल्कुल उस पर हंसने लगे। ये लिंक उस अपमान के भाल को अच्छे से पकड़ता है। सही बात है। डेराइसिव सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, इसमें एक तरह की हिकारत, एक तिरस्कार का भाव होता है। अच्छा। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं बिना उसका मजाक उड़ाए, लेकिन जब आपका लहजा डेराइसिव होता है तो आपका मकसद सामने वाले को नीचा दिखाना होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे तंज कसना, सार्काज्म, वो एक तरह का डेराइसिव ह्यूमर है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, काफी हद तक। कई बार सार्काज्म का इस्तेमाल डराइसिव तरीके से ही किया जाता है, जब मकसद सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि किसी पर चोट करना हो। अब इसी सार्वजनिक अपमान की बात को और आगे बढ़ाते हैं एक बहुत ही दमदार शब्द से, ओप्रोबियम। ओप्रोब्रियम। इसका मतलब भी आलोचना और अपमान है, और लिंक है आप रोज बियर और रम। अरे, ये लिंक तो सीधा सीधा सामाजिक छवि पर हमला कर रहा है। बिल्कुल। अगर कोई किसी को कहे थी आप रोज बियर और रम पीते हैं तो ये तो उसकी सार्वजनिक निंदा हो गई। और यही ओप्रोब्रियम का असली मतलब है। ये कोई निजी आलोचना नहीं है, ये घोर सार्वजनिक अपमान या कलंक है। अच्छा। जब किसी व्यक्ति या संस्था के काम की वजह से समाज में उसकी चौतरफा निंदा होती है, तब उसे पब्लिक ओप्रोब्रियम का सामना करना पड़ता है। और देखिए, जब इतना इतना सार्वजनिक अपमान होता है, निंदा होती है, तो संघर्ष तो होगा ही। हाँ, और वो भी गहरा संघर्ष। और यहीं पर हमारा अगला शब्द आता है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब कलह, झगड़ा। और इसका लिंक मुझे लगता है ये तो सबने सुना होगा, एक्स्ट्रा वाइफ। हाँ, ये तो क्लासिक है। ये लिंक अपने आप में पूरी कहानी कह देता है है ना? और ये शब्द की गंभीरता को भी दर्शाता है। स्ट्राइफ कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है। नहीं। ये लंबे समय तक चलने वाले गहरे मतभेद या संघर्ष की स्थिति है, जैसे राजनीतिक दलों के बीच का स्ट्राइफ। तो जब आप पर डेरेसिव हमले हों, आपको अप्रोब्रियम झेलना पड़े और चारों तरफ स्ट्राइफ का माहौल हो, तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? आप सिर्फ असहमति नहीं जताएंगे, आप तथ्यों के साथ खंडन करेंगे। और उसके लिए शब्द है रिबट। रिबट। इसका लिंक है रोबोट। जैसे कोई रोबोट आपकी हर बात का तर्क और सबूत के साथ खंडन कर दे। एकदम सही। रिबट का मतलब सिर्फ डिसएग्री करना नहीं है, इसका मतलब है किसी आरोप या तर्क को सबूत पेश करके गलत साबित करना। अच्छा, मतलब सबूत के साथ? हाँ, जैसे एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के शोध को रिबट करता है या एक वकील अदालत में दलीलों को रिबट करता है। जब कोई आपके तर्कों का खंडन करता है तो सच और झूठ के बीच की रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। ये हमें हमारे अगले समूह की शब्दों की ओर ले जाता है जो नकली या अस्थायी चीजों से जुड़े हैं। ओके। पहला शब्द बहुत खूबसूरत है, एवेनेसेंट। एवेनेसेंट मतलब कोई चीज जो पल भर में गायब हो जाए। लिंक है ईवा का सेंट। ईवा का सेंट। हाँ, ये शब्द खुद अपनी तरह खूबसूरत और क्षणभंगुर है ना? ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो सुंदर तो हैं पर टिकती नहीं, जैसे इंद्रधनुष, पानी की बुलबुलें या सुबह की धुंध। अरे वाह! ये सब एवेनेसेंट है। इसका सिनोनिम टेम्पररी है, लेकिन टेम्पररी में वो काव्यात्मक एहसास नहीं है जो इस शब्द में है। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ अस्थायी नहीं होती, बल्कि उनकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध होती है। अच्छा। यहीं पर आता है शब्द एपोक्रिफल। इसका मतलब है नकली या मनगढ़ंत। एपोक्रिफल। और इसका लिंक है आपकी राइफल। जैसे कोई कह रहा हो कि आपकी राइफल असली नहीं, नकली है। एपोक्रिफल आज के फेक न्यूज के दौर में बहुत जरूरी शब्द है। ये सिर्फ झूठी कहानी नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि वो कहानी है जो इतनी दिलचस्प या विश्वसनीय लगती है कि लोग उस पर विश्वास करना चाहते हैं, भले ही उसका कोई सबूत ना हो। ये हमारी मनोविज्ञान से खेलती है। हम तथ्यों से ज्यादा अच्छी कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। कई शहरी किंवदंतियां मतलब अर्बन लेजेंड्स अपोक्रिफल होती हैं। ये तो बहुत गहरा नुक्ता है। मतलब जो चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे, हो सकता है वो अपोक्रिफल हो। बिल्कुल। तो अगर अपोक्रिफल कहानी एक तरह की नकल है, तो किसी असली चीज की हूबहू नकल को क्या कहेंगे? उसके लिए शब्द है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली। लिंक है फैक्सिमिली। हाँ, फैक्सिमिली। हाँ, भले ही आज फैक्स मशीनें पुरानी हो गई हो, पर यह शब्द बहुत सटीक है।
फैक्सिमिली सिर्फ एक फोटोकॉपी नहीं है। नहीं, ये किसी दस्तावेज, हस्ताक्षर या कलाकृति की एक एकदम सटीक हूबहू प्रतिकृति होती है। संग्रहालयों में अक्सर असली कलाकृतियों की जगह उनके फैक्सिमिली रखे जाते हैं। चलिए, अब चीजों से हटकर लोगों के स्वभाव पर आते हैं। ठीक है। कुछ शब्द किसी की आदतों को बड़ी अच्छी तरह बयां करते हैं, जैसे कि पार्सिमोनियस। इसका मतलब है कंजूस, और लिंक इतना सीधा है कि भूलना मुश्किल है। पर्स में मनी। हाँ, जिसके पर्स में मनी तो है, पर वो खर्च नहीं करना चाहता। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि पार्सिमोनियस और माइजर में एक महीन सा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? माइजर या मक्खी चूस एक पूरी तरह से नकारात्मक शब्द है। पार्सिमोनियस का मतलब है अत्यधिक मितव्ययी होना, यानी जरूरत से ज्यादा किफायती। अच्छा, तो एक हद तक मितव्ययी होना अच्छा है, पर पार्सिमोनियस होना मतलब कंजूसी की हद पार कर देना, जब कोई छोटी छोटी चीजों पर भी पैसे खर्च करने से कतराए। समझ गया। अब कंजूसी से हटकर स्वास्थ्य पर आते हैं। शब्द है सैल्यूब्रियस। अर्थ है स्वास्थ्यप्रद। लिंक है सालू जूस। ये शब्द बहुत सकारात्मक है और इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए नहीं होता। अच्छा? हाँ, किसी जगह की जलवायु या वातावरण जो सेहत के लिए अच्छा हो, उसे भी सैल्यूब्रियस कह सकते हैं। जैसे द सैल्यूब्रियस माउंटेन एयर, पहाड़ों की स्वास्थ्यवर्धक हवा। और एक सेहतमंद आदत के एकदम विपरीत जो आदत है, उसके लिए भी एक शब्द है, लेजी, आलस करना। हाँ, इसका लिंक तो आज के जमाने का है, लेज चिप्स। अरे वाह! अब ये शब्द मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगली बार जब मेरा दोस्त सोफे पर पड़ा मिलेगा, तो मैं उसे लेजी नहीं, लेजिंग अराउंड कहूंगा। देखिए, यही तो इन लिंक्स की ताकत है। एक आधुनिक तस्वीर ने शब्द को आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया। बिल्कुल। अब रोजमर्रा की आदतों से आगे बढ़कर कुछ बड़े अनुभवों और भावनाओं पर आते हैं। पहला शब्द ही बहुत भारी है, अपोकैलिप्टिक। मतलब है सर्वनाश या विनाशकारी। अपोकैलिप्टिक। लिंक थोड़ा अजीब है, आपको लिपस्टिक। हाँ, लिंक शायद ध्यान भटकाने वाला लगे, लेकिन शब्द बहुत शक्तिशाली है। अपोकैलिप्टिक का मतलब सिर्फ हॉरिबल या भयानक नहीं होता। तो फिर? ये शब्द अपोकलिप्स से आता है, जिसका मतलब है दुनिया का अंत या महाविनाश। तो जब हम किसी दृश्य को अपोकलिप्टिक कहते हैं, तो हम उसकी तुलना दुनिया के खत्म होने के मंजर से कर रहे होते हैं। समझ गया। मतलब इसका पैमाना बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। अगला शब्द है ट्रिब्यूलेशन। इसका अर्थ है समस्याएं, परेशानियां। लेकिन इसका लिंक हमारे स्रोत में ट्राइबल एरिया दिया गया है। मुझे ये पूछना है कि क्या ये लिंक एक तरह के पूर्वाग्रहों को बढ़ावा नहीं देता? ये एक बहुत जरूरी और जिम्मेदाराना सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। ये एक स्टीरियोटाइप पर आधारित है। कई बार निमोनिक्स विवादास्पद छवियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तीव्र भावनाएं याददाश्त को मजबूत करती हैं। लेकिन आपने सही पहचाना, हमें ऐसे लिंक्स के पीछे की धारणाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो शब्द का असल अर्थ क्या है? ट्रिब्यूलेशन छोटी मोटी डिफिकल्टी से कहीं ज्यादा है। डिफिकल्टी हो सकती है ट्रैफिक में फंसना। ट्रिब्यूलेशन है किसी लंबी बीमारी से लड़ना या कोई बड़ी व्यक्तिगत हानि झेलना। ये जीवन की बड़ी और कठिन परीक्षाओं के लिए है। इस गहरी बातचीत के लिए शुक्रिया। इन बड़ी परीक्षाओं से गुजरने के बाद जब इंसान कुछ अद्भुत देखता है, तो शायद उसे अचंभा होता है। हाँ। और उसके लिए शब्द है मार्वल। लिंक है मार्वल। जैसे मार्बल से बना ताजमहल एक मार्वल है। बिल्कुल। ये शब्द सिर्फ सरप्राइज नहीं है, यह आश्चर्य, प्रशंसा और विस्मय का मिला जुला भाव है। वाह! जब कोई चीज हमारी कल्पना से भी परे असाधारण रूप से सुंदर या जटिल होती है, तब हम उसे देखकर मार्वल करते हैं। चलिए, अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो हमें जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। पहला है रिकैपिटुलेट। मतलब मुख्य बिंदुओं को दोहराना। इसका लिंक तो हम सब रोज देखते हैं। रिकैप टीवी शो के शुरू में जो आता है, सही पकड़ा। और इसका सटीक मतलब सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि संक्षिप्त में दोहराना है। अच्छा। किसी लंबी मीटिंग के आखिर में कोई कह सकता है, लेट मी क्विकली रिकैपिचुलेट द की डिसीजंस, यानी चलिए मैं मुख्य फैसलों को सार रूप में दोहरा देती हूँ। इसी तरह काम से ब्रेक लेने के लिए एक शब्द है सबैटिकल। इसका लिंक बहुत अच्छा है, सब बात कल, आज कोई काम नहीं, छुट्टी पर हूँ। ये लिंक शब्द के भाव को तो पकड़ता है, लेकिन सैबेटिकल एक आम हॉलिडे नहीं है। तो क्या है? ये शब्द बाइबल के सैबत से आता है, जिसका मतलब है आराम का दिन।
अकादमिक जगत में प्रोफेसर हर 7 साल में 1 साल का विश्राम लेकर अपने ज्ञान को ताज़ा करते हैं। तो ये सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि खुद को रिचार्ज करने की एक प्रक्रिया है। ये जानकारी तो बहुत दिलचस्प थी। अगला शब्द है कंपेंडियम। कंपेंडियम मतलब संक्षेप। लिंक है कम पेन। संक्षेप में लिखने में कम पेन खर्च होता है। बहुत चतुर लिंक है। कंपेंडियम किसी विषय पर जानकारी का एक संक्षिप्त लेकिन व्यापक संग्रह होता है। जैसे कोई गाइड बुक। हाँ, जैसे अ कंपेंडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एक ऐसी किताब जिसमें बड़े विषय की सारी जरूरी जानकारी सार रूप में दी गई हो। अब आखिरी के कुछ शब्द जल्दी से देखते हैं। एक है टाइटैनिक, जिसका लिंक सीधा है टाइटैनिक जहाज, मतलब बहुत विशाल। बिल्कुल। और दूसरा है स्लेक, मतलब प्यास बुझाना। इसका लिंक है लेक यानी झील। हाँ, टाइटैनिक का मतलब सिर्फ बिग नहीं बल्कि असाधारण रूप से विशाल है। और स्लेक सिर्फ पानी की प्यास बुझाने के लिए नहीं है। अच्छा। आप ज्ञान की प्यास, स्लेक योर थर्स्ट फॉर नॉलेज, या अपनी जिज्ञासा, स्लेक योर क्यूरियोसिटी को भी शांत कर सकते हैं। यह किसी तीव्र इच्छा को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वाह, इन अजीब, मजेदार और कभी-कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाले लिंक्स ने इन शब्दों को दिमाग में बैठा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।